अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। फाइंडिंग रिजल्टेंट, जैसे ये फोर्सेस है हमारे पास, ठीक है, एक पॉइंट पे एक्ट करेंगे F1 F2 F3 एंड सो ऑन, तो इनकी रिजल्टेंट है R। लेट दीज बी फोर्सेस एक्टिंग एट O एंड मेकिंग एंगल दीज OX के साथ F1 अल्फा एंगल बना रहा है, F2 के साथ F2 OX के साथ अल्फा 2 एंगल बना रहा है, F3 अल्फा 3 एंगल बना रहा है, और FN अल्फा N एंगल बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ OX। कोई एक डायरेक्शन दी हुई है हमें, तो R उनकी रिजल्टेंट है, वो एंगल बना रही है थीटा विद सेम डायरेक्शन OX। अब एक OY डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू OX ले लेनी है। हमें पता है कि रिजोल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट फोर्सेस इन दैट डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि R की जो रिजोल्व पार्ट है एक डायरेक्शन ले लेनी है, इसी तरह OY की ओर करना है। R का रिजोल्व पार्ट कितना आएगा, R उस डायरेक्शन OX के अकॉर्डिंगली ले रहे हैं, तो OX के साथ कितना एंगल बना रही है थीटा, तो R इसका रिजोल्व पार्ट क्या होता है, R गुना कॉस ऑफ दी एंगल, R कोस थीटा। ये हो गया R का रिजोल्व पार्ट। इसी तरह F1 का रिजोल्व पार्ट क्या होगा इस डायरेक्शन में, F1 एक्स OX के साथ कितना एंगल बनाता है अल्फ़ा 1, तो F1 गुना कॉस ऑफ अल्फ़ा 1। तो इस तरह सभी का रिजोल्व पार्ट आ जाएगा। R का रिजोल्व पार्ट आ गया, F1 का आ गया, इसी तरह F2 आ गया। F2 जो होता है OX के साथ अल्फ़ा 2 एंगल बना रहा है, तो उसका रिजोल्व पार्ट F2 फोर्स गुना कॉस ऑफ दी एंगल। तो जैसे कोई फोर्स है F, वो OX डायरेक्शन के साथ अल्फ़ा एंगल बनाती है, और इसी तरह उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगी, π/2 माइनस अल्फ़ा। तो F1 का रिजोल्व, किसी भी फोर्स का रिजोल्व पार्ट अगर इस डायरेक्शन में लेना है, तो जी F1 उस डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाती है अल्फ़ा 1, तो उसका रिजोल्व पार्ट क्या आ जाएगा, F1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ दी एंगल। और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फार्मूला वही लगने, F1 उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ इतना एंगल बनाती है, तो उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या रिजोल्व पार्ट आएगा इसका, F1 कॉस ऑफ दी एंगल। तो ये साइन बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर किसी डायरेक्शन के साथ जो रिजोल्व पार्ट है कॉस में, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है, तो वो कोस को साइन में कन्वर्ट कर देना है। बाकी एंगल भी सेम रहना है, फोर्स भी सेम रहनी है। फार्मूला यही लगना है, फोर्स गुना कॉस ऑफ द एंगल, वो एंगल उस डायरेक्शन के साथ जितना बनाया जाता है। तो इसी तरह सभी का रिजोल्व पार्ट लिख लिया हमने OX डायरेक्शन में, ठीक है। उसको हम इस सम को X का नाम दे दिया। यही है थ्योरम ऑफ रिजोल्व पार्ट्स कि रिजल्टेंट का रिजोल्व पार्ट इज इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट फोर्सेस, जिस फोर्सेस की वो रिजल्टेंट है उस डायरेक्शन में, ठीक है, उनका सम कर दिया। दिस इज द थ्योरम ऑफ रिजोल्व पार्ट्स। इसी तरह उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब करना है, तो जहाँ पर कोस है वो साइन कर देना, ये मैंने समझा दिया यहाँ पर। उस सम को हमने y का नाम दे देना है, ठीक है। अब इनको स्क्वायर और ऐड कर देना है, यहाँ पर x² प्लस y² का स्क्वेयरिंग एडिंग होगी, तो r की वैल्यू ये आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो ये r की मैग्नीट्यूड भी दे दी यहाँ पर, उसकी r की यहाँ से हमें थीटा उसकी डायरेक्शन भी पता चल जाती है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। अब तीन फोर्सेस O पे एक्ट कर रही हैं, P Q R, ठीक है। F उनकी जो है रिजल्टेंट है, उसकी मैग्नीट्यूड है, तो P फोर्स मान लो एंगल बना रही है अल्फ़ा विद OX, Q फोर्स बना रही है एंगल बीटा विद OX, और R फोर्स बना रही है एंगल गामा विद OX। तो उनकी रिजल्टेंट हमने F उनकी रिजल्टेंट है, हमने वो फाइंड करनी है। तो F तो रिजल्टेंट है, वो एंगल बना रही है थीटा,
तो एक डायरेक्शन ओ एक्स लेनी पड़ेगी, रिजोल्व पार्ट है, तो दूसरी रिजल्टेंट परपेंडिकुलर लेनी पड़ेगी, क्योंकि रिजोल्व पार्ट अगर निकालते हैं किसी डायरेक्शन में तो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली भी हम निकालते हैं। तो थ्योरम ऑफ रिजोल्व पार्ट्स लग जानी है ओ एक्स और ओ वाई। अब ओ एक्स के ऊपर रिजोल्व करते हैं तो दूसरा उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी हम रिजोल्व करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला वही है थ्योरम ऑफ रिजोल्व पार्ट्स की कि रिजोल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट इन द डायरेक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट फोर्सेस, मीन्स उन फोर्सेस का रिजोल्व पार्ट का सम जिनकी रिजल्टेंट एफ है, इन दैट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में रखना है। अब पहले ओ एक्स डायरेक्शन लेंगे तो एफ का रिजोल्व पार्ट कितना आएगा, एफ एंगल बनाता है थीटा, तो एफ कॉस थीटा। इसी तरह पी ओ एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल बनाता है अल्फ़ा, इसकी रिजोल्व पार्ट आएगी पी कॉस अल्फ़ा। इसी तरह क्यू की आ जाएगी, आर की आ जाएगी, उनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व पार्ट में तो साइन पुट कर देना है। अब स्केयरिंग और एडिंग करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।